डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम कक्षा 10 के गणित की 13वीं प्रश्नावली सांख्यिकी के महत्वपूर्ण टॉपिक मध्य के बारे में चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं एक धमाकेदार मोटिवेशनल कोटेशन से कि दर्द, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है। तू खुद के बनाए हुए पिंजरे से बाहर निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। हाँ तो टाबरों, आज हम मध्य ज्ञात करने की अलग अलग विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि, कल्पित मध्य विधि और पग विचलन विधि। विधियां किस क्वेश्चन पर अप्लाई होंगी, यानी कि मध्य ज्ञात करने के लिए अलग अलग विधियों का उपयोग किया जाता है। कौन से क्वेश्चन में प्रत्यक्ष विधि लगेगी, कौन से क्वेश्चन में कल्पित मध्य विधि लगती है, कौन से क्वेश्चन में पग विचलन विधि लगती है, उन क्वेश्चनों के बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिए वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हैं। क्वेश्चन है 7, 4, 5, 3, 5, 4, 5, 5 और 7। ध्यान रखना, इस और को भी इसमें शामिल करना है। का मध्य ज्ञात करो। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। औसत ज्ञात करने वाले सूत्र से इस क्वेश्चन को किया जाता है। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को? मध्य बराबर, इसका फॉर्मूला सीधा सिंपल फॉर्मूला होता है मध्य बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो आप आंकड़ों का योग करेंगे। सबसे पहले 7 + 4 + 5 + 3 + 5 + 4 + 5 + 5 + 7। इस 7 को भी ऐड करना है, ऐसा नहीं भूल जाओ इसको। बट्टा आंकड़े हैं कितने, देखिए गिनने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि कुल 9 आंकड़े हैं। अब इन ऊपर वालों का टोटल करेंगे। टोटल करते हैं, देखिए 7 4 11 11 होता है 45। आप आराम से कर लीजिए। देखिए इन सब का योग 45 होता है, आप आराम से कर सकते हैं। और बट्टा 9, 45 में अगर 9 का भाग देते हैं, 9 × 5 = 45, 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर आया, मध्य आ गया 5। अगला क्वेश्चन है निम्न बारंबारता बंटन का मध्य ज्ञात करो। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है, देखिए x की वैल्यू दे रखी है आपको यहाँ पर, और f का मतलब है बारंबारताएं। तो इस क्वेश्चन में आपको विधि लगानी है प्रत्यक्ष विधि। तो इस क्वेश्चन को अपन प्रत्यक्ष विधि द्वारा क्वेश्चन करेंगे। प्रत्यक्ष विधि कुछ इस प्रकार है। देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको एक टेबल बनानी होगी। सबसे पहले आपको इसमें लिखना होगा x, फिर अगला कॉलम बनेगा इसका f, और फिर अगला कॉलम आपका बनेगा fx, f और x का गुणा। ये इस प्रकार इसके कॉलम बनेंगे। सबसे पहले आप x की वैल्यूज लिख सकते हैं 0, 4, 8, 12, 16 और 20। फिर आप f की वैल्यू इसके सीध में रखेंगे 1 3 5, 1 3 5 4 2 और 1। fx का मतलब है x को f से गुणा करना, यानी 0 को 1 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 4 को 3 से गुणा करेंगे 4 3 12, 8 को 5 से गुणा करेंगे तो 40, 12 को 4 से गुणा करेंगे तो 48, 16 को 2 से गुणा करेंगे तो 32, 20 को 1 से गुणा करेंगे तो 20। तो अब आपको इसका मध्य ज्ञात करने के लिए आपको बारंबारताओं का योग को कहते हैं सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक लैटिन वर्ड है। इसका अर्थ होता है योग करना, मतलब जितनी भी बारंबारताएं हैं उनके योग को ये सिग्मा प्रदर्शित करता है। तो सिग्मा एफ कितना हो रहा है, देखिए यहाँ पे सबका टोटल किया जाए तो 16 होता है। फिर आपको टोटल करना है एफ एक्स का, इसको कहते हैं सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स कितना हो रहा है, देखिए टोटल एफ एक्स का टोटल किया, सिग्मा एफ एक्स आया आपके पास में 152, और सिग्मा एफ की वैल्यू है आपके पास में 16। तो मध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि द्वारा मध्य, इसका फॉर्मूला होगा आपके पास में x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, अर्थात सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आपके पास में आई है 152 और सिग्मा एफ की वैल्यू आपके पास में आई है 16।
यानी कि 16 का भाग देना आपको 52 में। तो 16 का भाग 152 में देते हैं तो 9.5 आता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 9.5। प्रत्यक्ष विधि द्वारा इस बारंबारता बंटन का माध्य आ गया 9.5। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वर्गीकृत आंकड़ों। अब मतलब इन आंकड़ों को वर्गीकृत कर दिया। वर्ग का मतलब 0 से 10 से 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 50 से 60, ये एक वर्ग बना दिया। तो निम्नलिखित वर्गीकृत आंकड़ों का कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य ज्ञात करो। यानी कि आपको एक माध्य की कल्पना करनी होगी। आपको इनमें से एक माध्य मानकर फिर इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना होगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन का एक्स फाइंड करना होगा। एक्स का मतलब वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह एक्स बराबर इसका फॉर्मूला होता है 10 को ऐड किया तो 10, 10 का आधा 5। तो आपको एक्स फाइंड करना होगा। एक्स का मान 0 और 10 जोड़, इन दोनों को जोड़ा तो इस एक्स आएगा आपके पास में 5। फिर 10 और 20 हो गए 30, 30 का आधा हो गया 15। फिर 20 और 30 50, 50 का आधा 25। इसी प्रकार 30 और 40 70, 70 का आधा 35। सिमिलरली ये 90, 90 का आधा 45। फिर आपको कल्पित माध्य विधि द्वारा ये क्वेश्चन करना है तो डी फाइंड करना होगा। डी, और डी बराबर होता है x माइनस ए। जो भी आप कल्पित माध्य मानेंगे उसमें x माइनस करना होगा। तो आप मान लीजिए इस 25 को a मान लेते हैं। आपका 25 कल्पित माध्य है। तो सबसे पहले आप x माइनस a करेंगे। 25 में 5 में से 25 गया, 5 में से 25 गया तो यहाँ पर d आएगा आपके पास में माइनस का 20। इसी प्रकार 25 में से 25 गया तो माइनस के 10, 25 में से 25 गया 0। फिर 35 कम करेंगे 25 में से तो 10 और ये 20। फिर आपको निकालना होगा एफ डी। एफ डी, एफ और डी का गुणा, बारंबारता एफ और डी का गुणा, एफ डी, इन दोनों को मल्टीप्लाई। 2 को गुणा कर दो -20 से तो माइनस के 40। 5 को गुणा किया माइनस के 10 से तो माइनस के 50। 8 को गुणा किया 0 से तो 0। 4 को गुणा किया 10 से तो 40 और 1 को गुणा किया 20 से तो 20। अब आपको सिग्मा एफ निकालना है। सिग्मा एफ का मतलब बारंबारताओं का योग, इनका टोटल कीजिए। 7, 8, 15, 5, 20। सिग्मा एफ की वैल्यू आपके पास में 20 आएगी। फिर आपको सिग्मा एफ डी की वैल्यू निकालनी है। यहाँ देखिए माइनस के 90 हैं और प्लस के 60 हैं। ज़्यादा किसके हैं, यानी माइनस की संख्या ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, माइनस के 30। तो सिग्मा एफ डी आपके पास में आ जाएगा माइनस का 30। अब इसका फॉर्मूला होता है कल्पित माध्य विधि द्वारा, कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य। सिंपल सा फॉर्मूला है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कर लेंगे आप। x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बट्टा सिग्मा एफ। मान रख दीजिए, जो भी मान आए हैं। a का मान आपने कल्पित माध्य आपके पास में a है तो यहाँ आपने 25 रख दिया। 25 प्लस सिग्मा एफ डी की वैल्यू माइनस का 30 है, माइनस के 30 बट्टा सिग्मा एफ की वैल्यू 20 है। इसको एक बार बंद कर दीजिए क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह है। अब जब तक आप इस ब्रैकेट को सोल्व नहीं करेंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे, तो देखिए बराबर बराबर ये 25 लिख दो एज इट इज 25। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस, 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो माइनस का 3 बट्टा 2 रह जाएगा। क्योंकि 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ से 0 0 कट गई तो माइनस के 3 बट्टा 2 रह गई। 3 में अगर 2 का भाग देते हैं तो आंसर आएगा 25 माइनस 1.5। अब अगर आप 25 में से 1.5 निकालेंगे तो 23.5 बचेंगे। यह आपका कल्पित माध्य विधि द्वारा 23.5 इस क्वेश्चन का माध्य होगा।
क्वेश्चन है, निम्न बारंबारता बंटन को पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करो। सिंपल सी ये एक कल्पित माध्य विधि का ही एक रूप है, कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको x ज्ञात करना होगा। x वही है सूत्र, वर्ग चिन्ह x बराबर वर्ग की निचली सीमा प्लस वर्ग की ऊपरी सीमा बट्टा 2। तो वर्ग की निचली सीमा 0 है और इसमें आप ऊपरी सीमा जोड़ेंगे 20, तो 0 और 20 20 में 2 का भाग देंगे तो 10। इसी प्रकार 20 और 40 60 का आधा 30। इसी प्रकार ये 100 हो गए, 100 का आधा 50। इसी प्रकार ये हो गए 140 का आधा 70। इसी प्रकार ये 180 का आधा 90। तो आपके पास में x की वैल्यू आ गई है। अब आपको निकालना है u बराबर होता है, आपको u बराबर x माइनस a बटा h ज्ञात करना है। a आपका कल्पित माध्य होगा जो कि आपने 50 माना है, तो अपन u ज्ञात करेंगे। u बराबर x है आपके पास में 10 माइनस a आपके पास में है 50 बटा h का मतलब डिफरेंस कितना है, डेविएशन विचलन कितना है 20 का, तो 20 हो गया। तो इसका मतलब u बराबर क्या आएगा आपके पास में 10 में से 50 गए माइनस के 40 में 20 का भाग देंगे तो माइनस के 2 आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ आएगा -2, फिर यहाँ आएगा -1, फिर यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा 2। अब इस क्वेश्चन में आपको निकालना होगा FU का मतलब f और u का गुणा। 6 को गुणा करना होगा -2 से तो होंगे -12। सिमिलरली 10 को गुणा करेंगे -1 से तो -10। 13 को गुणा करेंगे 0 से तो 0। 7 को गुणा करेंगे 1 से तो 7। 4 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 8। अब आपको सिग्मा f का मान रखना है। सिग्मा f का मतलब होता है बारंबारताओं का योग। इनका अगर अपन टोटल करते हैं तो देखिए कितना होता है 20 10 30 30 40। एक बार आराम से कर लीजिए। सिग्मा f की वैल्यू होगी आपके पास में 40, टोटल कर सकते हैं आप आराम से। फिर आपको निकालना है सिग्मा FU। अब देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों की संख्या है, तो आप अलग अलग इनका जोड़ कर लीजिए इनकी। देखिए यहाँ माइनस के आपके कितने हो रहे हैं, माइनस के यहाँ हो रहे हैं -22, -12, -10, -22 और प्लस के आपके हो रहे हैं 15। अब आपको ये देखना है ज़्यादा किसके हैं, यहाँ पर माइनस के ज़्यादा हैं, कितने के 7 ज़्यादा है। इसका मतलब सिग्मा FU की वैल्यू आएगी -7। क्यों? क्योंकि -22 15 से -7 ज़्यादा है। अब पग विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य x बार बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा FU बट्टा सिग्मा F इंटू h। तो इसके अकॉर्डिंग अपन चलेंगे। a आपने माना है 50 को तो 50 लिख दीजिए, प्लस सिग्मा FU की वैल्यू आई है -7 बट्टा सिग्मा f की वैल्यू आई है आपके पास में 40 ब्रैकेट बंद इंटू h कितना है आपके पास में, यानी कि डेविएशन कितना है, वर्ग विचलन कितना है, विचलन है 20 का। जब तक ब्रैकेट सोल्व नहीं हो तब तक इसको नहीं छेड़ना है। देखिए 50, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है और यहाँ पर प्लस है। अगर माइनस और प्लस को गुणा करते हैं तो माइनस होगा, तो यहाँ पर आएगा -7 बट्टा 40 इंटू 20। अब 20 को 40 से काटा जा सकता है आसानी से। 20 को अगर आप 40 से काटते हो तो 2 बार। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए 50 माइनस ऊपर 7 बचते हैं, ये लो 7 बट्टा, यहाँ पर बट्टा में इसके 2 बचते हैं। 7 में अगर 2 का भाग देते हैं तो 50 माइनस 3.5 आएगा। अब अगर 50 में से 3.5 निकालते हैं तो 46.5 आंसर। तो इस क्वेश्चन में पग विचलन विधि द्वारा इस क्वेश्चन का माध्य होगा 46.5। क्वेश्चन है, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करो। अब इस क्वेश्चन में आपको पर्टिकुलर ये नहीं दिए रखा है
कि आपको पग विचलन विधि द्वारा करना है या कल्पित माध्य विधि द्वारा। देखिए, पग विचलन विधि और कल्पित माध्य विधि कब काम में लेते हैं? यदि ये विचलन है, मैं विचलन 10 का है, देखो 15 से 25 10, 25 से 35 10 10, यानी कि सब में विचलन एक जैसा ही है। एक जैसा अगर विचलन हो तो आप पग विचलन विधि काम में ले सकते हैं। अगर एक जैसा विचलन नहीं हो, यानी कि अगर यहाँ पर 65 से अगर यहाँ 75 की जगह 70 हो जाता या 75 की जगह 85 हो जाता, तो अगर एक जैसा विचलन नहीं हो तब आपको कल्पित माध्य विधि काम में लेनी है। अगर एक जैसा विचलन है, सभी जो वर्ग अंतराल है उनमें एक जैसा अगर विचलन है तो पग विचलन विधि काम में ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको x फाइंड करना होगा। x बराबर सूत्र आपको पता है, वर्ग चिन्ह बराबर वर्ग की निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटा 2। तो देखिए 15 और 25 40, 40 बटा 2 यानी कि 20, 25 और 35 हो गए 60, 60 का आधा हो गया 30। इसी प्रकार 35 और 45 80, 80 का आधा 40, 45 और 55 हो गई 100, 100 का आधा 50। इसी प्रकार 60 सेम 70, इसी प्रकार 80। तो इस प्रकार आपने वर्ग चिन्ह ज्ञात कर लिया है। अब आपको ज्ञात करना होगा u बराबर होता है x माइनस a बटा h। तो इसका मतलब आपको a मानना पड़ेगा, a कल्पित माध्य मानना पड़ेगा। तो अपन a मानेंगे 50 को, तो a बराबर आपके 50 हो गया। ये बात है, 50 की सीध में 0 लिख सकते हैं, फिर ऊपर चलेंगे -1, -2 और -3। इसी प्रकार 0 से नीचे 1 2 और 3। अब आपको ज्ञात करना है f और u का गुणा। f है 6, -3 से गुणा करेंगे 6 को तो -18। इसी प्रकार 11 को -2 से गुणा करेंगे तो -22। इसी प्रकार 7 को -1 से गुणा करेंगे तो -7। इसी प्रकार 4 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3। अब आपको इस क्वेश्चन में सिग्मा f की वैल्यू ज्ञात करनी है। सिग्मा f का मतलब होता है बारंबारताओं का योग। तो इनका अगर अपन टोटल करते हैं तो 6 और 11 17, 7 24, 24 और 4 28, 28 और 4 28 और 4 32, 32 2 34, 34 और 1 35। यानी कि सिग्मा f की वैल्यू आपके पास में आई है 35। आप आसानी से कर सकते हैं, देखिए। फिर आपको निकालनी है सिग्मा fu की वैल्यू। सिग्मा fu की वैल्यू निकालने में ये देखिए, यहाँ पर माइनस के भी नंबर हैं और प्लस के भी नंबर हैं। तो आप पहले माइनस वालों को ऐड कीजिए और प्लस वालों को ऐड कीजिए। फिर सिग्मा fu बराबर माइनस के 47 हैं और प्लस के 11 हैं। ज़्यादा माइनस के हैं, कितने हैं? माइनस के 36 ज़्यादा है। तो सिग्मा fu की वैल्यू माइनस के 36। अब अपन लिखेंगे पग विचलन विधि द्वारा। पग विचलन विधि द्वारा माध्य x बार बराबर, फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा fu बटा सिग्मा f इंटू h। इस फॉर्मूले में अपन ये सारी वैल्यूज रखेंगे तो आपका आंसर आएगा। देखिए, a का मान आपने a कल्पित माध्य माना था 50, तो 50 रख दिया, प्लस सिग्मा fu की वैल्यू माइनस के 36 बटा सिग्मा f की वैल्यू 35 इंटू h मतलब विचलन कितना है? 10 का। इसको ब्रैकेट को बंद करो क्योंकि यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का है। ब्रैकेट को सबसे पहले सोल्व करना, पहले इसको सोल्व नहीं करना। ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो इसको मैं यहाँ कर देता हूँ 50 माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 36 बटा 35 इंटू 10। अब अगर अपन इसको सोल्व करते हैं तो 50 माइनस, देखिए 35 और 10 5 के पार्ट में आते हैं, ये 2 बार और ये 7 बार। 36 को 2 से गुणा करेंगे तो 72 बटा 7।